नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेम्पलेट स्टाइल स्टूडियोज में। और आज हम देखने वाले हैं कि हम नोशन की मदद से एक कंटेंट प्लानर कैसे बना सकते हैं, जिससे आप अपने सोशल मीडिया का सारा कंटेंट या जो आप बना रहे हो कंटेंट उसको आप ऑर्गेनाइज कर सको। तो इस वीडियो के अंत तक आपका टेम्पलेट कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो हम आ गए एक खाली नोशन पेज पे, और अब हम इसी पे हमारा टेम्पलेट बनाने वाले हैं। पर टेम्पलेट बनाने से पहले इसे कवर पेज देना चाहिए। कवर पेज, ओके, चेंज कवर। अभी चेंज कवर की मदद से आप इन चारों ऑप्शंस में से अपना कवर पेज चुन सकते हो, पर मुझे लगता है कि ये कवर पेज मेरे लिए सही है, तो मैं इसी के साथ ठीक हूँ। तो स्टेप 1 हो गया है, और अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की ओर। तो अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की ओर, जो है कॉलम बनाना। अभी इसमें हमें 2 कॉलम्स को डालना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम हमारे पेज को सेपरेट कर पाएंगे। तो कॉलम डालने के लिए आपको स्लैश दबाना पड़ेगा, स्लैश के बाद कॉलम्स। इसमें हमें 2 कॉलम की ज़रूरत है, सो 2 कॉलम्स। और अभी अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको ये लाइन दिखेगी, जिसे हमें बस थोड़ा राइट की ओर शिफ्ट करना है, और स्टेप 2 खत्म हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे कैलेंडर डालने वाले हैं, और इसके बाद फिर असली प्रोग्रेस शुरू होगा। तो अभी तक हम स्टेप 2 पे थे, और ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टेप 2 तक जो हमने किया था वो एक सेटअप था कि इस टेम्पलेट को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। अभी हम बढ़ेंगे सबसे आसान नहीं कहूँगा, पर सबसे मज़ेदार चीज़ की ओर, क्योंकि अब हम कैलेंडर फाइनली डाल सकते हैं। तो अभी करना क्या है, हमें कि स्लैश दबा के सिर्फ कैलेंडर व्यू प्रेस करना है। अभी आपने ये देखा होगा कि कैलेंडर तो आ गया है, और अब आपको सिलेक्ट करना है न्यू एम्प्टी डेटाबेस। तो अभी आपने देखा अगर हम कैलेंडर के पास वो कॉलम नहीं डालते तो कैलेंडर ये पूरी जगह ले लेता। और ये जो साइड की जगह है, इसको हम एक तो टू डू लिस्ट के लिए, या फिर मेरे टेम्पलेट में मैंने जो किया था उसे एक चैनल के बटन के लिए रखेंगे। तो अभी से हम एक टाइटल देते हैं, पहले कंटेंट प्लानर। तो अभी ये हो गया है। और अगर अभी आपको इसमें आपके टास्क्स वगैरह मार्क करने हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। ऐड एन आइटम, लेट्स से 1 2 3, सेव करते हैं, और ये हो गया। तो अभी अगर हमें कुछ और सेव करना है, 4 5 6। अभी ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ नंबर्स क्यों टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, इसलिए ABC, और हो गया। अभी हमने ये 3 चीज़ें मार्क कर ली है। तो अभी कैलेंडर व्यू तो हमारा सेट हो गया है। अभी कैलेंडर व्यू के बाद हमें इसमें और 2 3 व्यूज डालने होंगे, वो मैं आपको स्टेप 4 में बताऊंगा। तो इसे कैलेंडर व्यू में तैयार करने के बाद अब हमें एक और चीज़ करनी है, जो है कि इसे ब्लॉग स्टाइल और टेबल व्यू में तैयार करने का। अभी ब्लॉग स्टाइल एक ऑफिशियल स्टाइल नहीं है। ब्लॉग स्टाइल सिर्फ मैंने इसको नाम के लिए रखा है, क्योंकि मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगा। तो अभी इसे उस फॉर्मेट में बदलने के लिए आपको आपके टाइटल के पास यहाँ पे एक प्लस साइन दिखेगा, उसे प्रेस करना है, और फिर सिलेक्ट करना है फीड। तो अभी आप जैसे इसको फीड में सिलेक्ट करोगे तो आपको ये सिलेक्शन इस तरह से मिल जाएगा। अभी अगर आपको इसे नाम देना है यहाँ पे, तो ये इस तरह से होगा, ब्लॉग स्टाइल। तो अब आपको पता चल गया कि मैंने इसका नाम ब्लॉग स्टाइल कैसे रखा और इसका नाम क्यों पड़ा। अभी अगला जो व्यू है वो है टेबल व्यू। और ये टेबल व्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप डिटेल्स दे पाओगे आपके कंटेंट को। अभी इसे हम 3 वीडियोस समझ सकते हैं। तो और ये उसके डेट है कि ये किस किस डेट पे अपलोड हुआ है। अभी ये टैग्स फीचर है जो हमें बहुत काम आने वाला है। लेट्स से हमारा पहला वीडियो ABC एडिट हो रहा है, तो हम एडिट नाम का टैग तैयार कर सकते हैं। और अगला अपलोड हो चुका है, तो अपलोडेड एक सेकेंड टैग बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा वीडियो या कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेज में है। और अगर लेट्स से और डेफिनेशन देना चाहते हैं, जैसे कि और थोड़े डिटेल्स मेंशन करना चाहते हैं, तो
आप यहाँ पे स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर मेरे केस में टेक्स्ट, क्योंकि मुझे कुछ स्पेसिफिक डाल के रखना है, और वो है शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म। तो यहाँ से मैं इसको एडिशनल डिटेल्स भी दे सकता हूँ, और मेरा कंटेंट प्लानर तैयार हो चुका है। अभी इसके बाद एक और स्टेप है, उसके लिए बढ़ते हैं स्टेप 5 की ओर। तो स्टेप 5 की ओर बढ़ते हैं, और स्टेप 5 में हम डिस्कस करेंगे कि बटन कैसे ऐड करते हैं। अब इस बटन का एक सिंपल काम है कि जब भी आप उस बटन को प्रेस करो, वो एक प्री डिटर्मिन्ड कमांड या पहले से उसे दिया गया कमांड है, वो उसे पूरा करेगा। अभी मेरे टेम्पलेट में मैं चाहूँगा कि जब भी मैं वो बटन प्रेस करूँ, वो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल खोल के दे। तो इसे करने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि आप पहले स्लैश दबाओगे, फिर बटन टाइप करोगे, बटन। और अभी इस बटन को आप एक नाम भी दे सकते हो। तो मेरे लिए मैं इसे यूट्यूब चैनल ही लिखूंगा, यूट्यूब चैनल। तो अभी ये अगला सेक्शन है कि व्हेन बटन इज क्लिक्ड। तो इसका मतलब है कि जब आप बटन को क्लिक करोगे तब क्या होगा। तो आप इसमें कई सारे ऑप्शंस को चुन सकते हो, ऑप्शंस में से चुन सकते हो, पर मेरे लिए तो ओपन पेज फॉर्म और यूआरएल सबसे ज़रूरी है। तो ये करने से पहले मैं अपने चैनल की डिटेल्स कॉपी कर लेता हूँ। तो इसके लिए अगर आप अपना चैनल खोलना चाहोगे, तो आपको उसके लिए चैनल का यूआरएल कॉपी करना होगा और वो यहाँ पे पेस्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वो प्रेस करना होगा। इसके बाद आपका यूट्यूब चैनल तैयार है, आपका बटन तैयार है। तो इसे एक बार प्रेस करके देखते कि काम करता है कि नहीं। देखा जाए तो काम करता है, मतलब ये ट्रिक सक्सेसफुल थी। तो अभी आपकी यूट्यूब चैनल का बटन तैयार है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो स्टेप 6 के बाद अब बढ़ते हैं स्टेप 7 की ओर, जहाँ पे हम गैलरी व्यू बनाने वाले। ओके, लगता है गलती हुई है, स्टेप 6 ही है। तो गैलरी व्यू वो फोल्डर की तरह है जहाँ पे आपने देखा था कि 4-5 इमेजेस ऐसे साइड में अलाइन किए हुए थे। तो गैलरी व्यू का आइडियल फंक्शन क्या है कि वो एक सेपरेट नोशन पेज होता है, जिससे आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो या फिर अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो मैं इसे इस तरह यूज़ करता हूँ कि मैं अपने जो स्क्रिप्ट्स वगैरह होते हैं, लॉन्ग फॉर्म हो या शॉर्ट फॉर्म, उनको वैसे वैसे फोल्डर्स में स्क्रिप्ट्स रखता हूँ मैं, ताकि बाद में जब अगर 2 साल बाद या 3 साल बाद मुझे कोई स्क्रिप्ट देखना हो वापस, तो वो मुझे वहाँ पे मिल जाए। तो अभी हम गैलरी व्यू कैसे बनाएंगे। पहला आइडिया स्टेप सिंपल है, पहले आप स्लैश दबाओगे, फिर गैलरी व्यू के बाद अभी आपको सिलेक्ट करना है न्यू एम्प्टी डेटाबेस। बाकी के फंक्शंस जो वहाँ पे दिखाए गए थे उनको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो न्यू पेज को अभी आप टाइटल देंगे लॉन्ग फॉर्म। तो अभी आपने ये देखा होगा कि ये लॉन्ग फॉर्म बड़ा बोरिंग दिख रहा है, इसमें कुछ इमेज, कुछ एनिमेशन, कुछ नहीं है। तो इस एनिमेशन को हम क्या पे कैसे लेके आएंगे। तो आपको एक सिंपल स्टेप बताता हूँ। इसके लिए आपको पहले प्रेस करना है स्लैश, फिर इमेज सिलेक्ट करना है। अब इमेज के बाद आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, अपलोड, एम्बेड लिंक, अनस्प्लैश या जिफी। मुझे इस केस में जिफी बहुत पसंद आता है क्योंकि एक GIF अपलोड करने में आपकी मदद करता है, या आपको GIF सिलेक्ट कर सकते हो इससे। तो मेरे केस में मैं डालना चाहूँगा वीडियो। तो अभी वीडियो में ये बड़ा सही लग रहा है। तो आप अभी देखिए कि एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखने वाली है, बस 3 सेकेंड में। 3, 2, 1 गो। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का जो फोल्डर है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें एक नेचुरल से एक एनिमेशन डाल दिया, जिसको देखने के बाद ऐसा मन करता है कि बस इसे देखते ही जाए। पर नेक्स्ट पेज को भी बनाना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट पेज बनाने का प्रोसेस आपको पता चल ही गया होगा कि आपको पहले उसे टाइटल देना है, फिर यहाँ पे आके स्लैश इमेज टाइप करके आपको एक इमेज इसमें एम्बेड करना है। प्रोसीजर सेम है और आपका गैलरी व्यू तैयार है। अभी गैलरी व्यू को हम एक टाइटल भी दे सकते हैं। मेरे केस में मैं इसको टाइटल नहीं देना चाहूँगा, तो रहने देते हैं।
अभी आपका टेम्पलेट ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका है। बस कुछ फाइनल टचेस बचे हैं। वो करने के बाद ये पूरा टेम्पलेट तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं स्टेप 7 में, जब हम देंगे इससे उसके फाइनल टचेस। तो यह है स्टेप 7, जब यहाँ पे हम देने वाले इस टेम्पलेट को उसके फाइनल टचेस। तो फाइनल टचेस में पहले हम बढ़ेंगे ऐड आइकॉन की ओर। ऐड आइकॉन में आप यहाँ पे कोई भी इमोजी या फिर आइकॉन है वो आप डाल सकते हो। तो मेरे केस में मुझे प्लेबैक और पॉज बटन बड़ा पसंद आता है। तो ये हो गया मेरा आइकॉन से तैयार। अभी इसके बाद मैं अपने चैनल लेट्स गो बैक। मैं अपने बटन को भी कुछ थोड़ा एडिट करना चाहूँगा। यहाँ पे भी एक आइकॉन देते हैं जिसमें यहाँ पे रेड कलर बड़ा अच्छा लगेगा, यूट्यूब चैनल। अभी अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे एक टू डू लिस्ट भी तैयार कर सकते हो। उसके लिए आपको बस एक स्लैश और टू डू प्रेस करना है और टू डू लिस्ट तैयार हो गई। लाइक, शेयर। अभी मैं जैसे जैसे टाइप कर रहा हूँ, मैं ये चाहूँगा कि आप भी ये स्टेप्स एक्चुअल में करें, कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस मिल सके, वो भी टाइम टू टाइम। चीज़ यहाँ पे बची हुई है जो है कि मुझे डू व्हाट यू लव का कलर चेंज करना है। तो कलर भी इसका चेंज करते हैं, डू व्हाट यू लव। इसको हम ये ब्लू में बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ हमारा टेम्पलेट अभी तैयार हो चुका है। इसमें बस 2-3 और चेंजेस तैयार करके मैं इसको लिंक कमेंट्स में डाल दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे वीडियोस और हिंदी में बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि फीडबैक के बिना ये ऐसे वीडियोस बनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।